सर देखिए, तो आपका सर न्यू टॉपिक दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स, राइट। अब ये आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया ना, ये काफी अच्छा टॉपिक है। मतलब आप लोग का इंटायर करिकुलम अभी तक जैसा बना हुआ था ना, वो जॉब पर्सपेक्टिव के बिहाफ में है ना। मतलब आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा था कि आप अगले का सामने में जाके जॉब करो, नौकरी का पर्सपेक्टिव, राइट। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप आपका डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एज अ बिजनेस में, है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से है सर कि आप अपना बिजनेस को कैसे करके डेवलप कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई आइडिया है, क्या है बताइए, आइडिया है ना। आज के टाइम में पता है सर, आइडिया इज एवरीथिंग। लेकिन हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है, वो अपना कुछ करना चाहता है, एवरीवन, है ना। सब आप लोग कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी ह्यूमंस अपने अंदर में एक आपका इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जो ऊपर से मिला है, वो रहेगा, दैट इज कोई यूनिक। कोई बहुत सारा ऐसा बंदा ना आपका जो कि क्रिएटिव थिंकर है, क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, क्या सोचता है, जो सब सोच रहा है ना, वो उससे थोड़ा हट के सोचेगा, ठीक है। जो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा बहुत लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स फंडा है, लेकिन अभी आउट ऑफ द बॉक्स जाना नहीं है बॉस, ठीक है। तो 2 साल सर्वाइव हो गया, अभी जो चल रहा है वही करना है, आउट ऑफ द बॉक्स में है, बहुत सारा ऑप्शन है, क्रिप्टो वगैरह है, एनएफटी वगैरह, बहुत सारा भी नया नया टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह बहुत सारा सुपर चल रहा है बिजनेस वगैरह। तो यहाँ पे आप इस बेसिकली ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप क्या सीखोगे, है ना। अकाउंट्स में आप लोग अकाउंटेंसी वगैरह, फाइलिंग कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो सीखते हैं। टैक्स में, इंडियन टैक्सेशन कंप्लायंस वगैरह, लॉ में जो भी लॉ वगैरह उसके बारे में पढ़ते हैं कि भैया हमारे पास जो लॉ आया उसका क्या मीनिंग है, राइट। हर एक चैप्टर का एक बेसिक मीनिंग होता है, जिसके बेसिस में आप उसके बेसिस पे पढ़ाई करते हो, राइट। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप इंटरप्रीनियरशिप स्किल के बारे में पढ़ेंगे कि सपोज आपका एक आइडिया है, वो आइडिया को वो आइडिया को एग्जीक्यूट करके एज अ बिजनेस में कैसे डेवलप करें, समझ रहे हैं, एज ए बिजनेस में कैसे आप डेवलप करोगे, ये पॉइंट। तो इसमें डिफरेंट स्टार्टअप, बेसिकली अगर हम एंटरप्रेन्योर का बात करें तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है सर बेसिकली स्टार्टअप वगैरह जो आज के टाइम में चल रहा है, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, है ना, ओयो, जी सर, वो दिस आर दी स्टार्टअप जो कि अलग लेवल में, लेकिन इनका 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 जो हो गया ना, ब्रांड बन गया नेशनल लेवल पे। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी स्टार्टअप है जो कि आपको डायरेक्टली काम नहीं करता है, दैट इज बी टू सी ऑपरेट होता है। क्या होता है, एक होता है बी टू सी, एक होता है बी टू बी। तो ज्यादा ब्रांड और फेम कहाँ मिलता है, बी टू सी में। कहाँ मिलता है, बी टू सी में। लेकिन ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम में कहाँ मिलेगा, मिलता है बी टू बी में, ठीक है। मुझे एक चीज हमको सिंपल सा बताइएगा, मुझे बताइए कि सैमसंग बड़ा कंपनी या इंटेल बड़ा कंपनी, सैमसंग बड़ा कंपनी या इंटेल बड़ा कंपनी, इंटेल बड़ा कंपनी है। लेकिन ज्यादा ब्रांड, आप ब्रांड पर्सपेक्टिव से सोचोगे एज अ एडवर्टीजमेंट, वो किसका है, सैमसंग का है भाई। बिकॉज वो कंज्यूमर को डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। लेकिन जितना भी लैपटॉप है, जितना भी लैपटॉप सैमसंग का, अच्छा एप्पल का भी जो आता है वो भी इंटेल ही उसको चिप प्रोवाइड करता है, और भी जितने भी लैपटॉप है, जितने भी यू नेम इट एवरीवन लैपटॉप जिसमें जो प्रोसेसर लगता है ना, प्रोसेसर इज लाइक अ हार्ट, इज लाइक अ हार्ट टू अ कंप्यूटर। जो प्रोसेसर लगता है इज नॉट अ हार्ट एक्चुअली, इज अ ब्रेन, ठीक है। वो प्रोसेसर है, तो वो प्रोसेसर सिर्फ कौन बनाता है, वो बनाता है इंटेल। अभी उसका आ गया है स्नैपड्रैगन, ऑल्टरनेटिव में एक इंटेल का चल रहा है और एक एएमडी चल रहा है। क्या चल रहा था, इंटेल और एएमडी, यही दोनों चिप हमारा मार्केट में चलता है, इन्हीं लोग दोनों का मोनोपोली है। बात समझ आ रहा है। तो ब्रांड इस तरह से होता है, तो ब्रांड एड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ब्रांड डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। तो एंटरप्रेन्योर में बेसिकली आप स्टार्टअप से समझोगे सर कि आइडिया है, वो आइडिया को एग्जीक्यूट करके कैसे अपने लोग बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह का बिजनेस होता है, एक होता है फैमिली ओन बिजनेस, मतलब दादा कर दिया, फिर बाप आया, फिर बेटा आया, बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, राइट, दैट्स कॉल्ड फैमिली ओन बिजनेस। और एक होता है ग्रास रूट से, नया से स्टार्ट करना, राइट। तो हमारा 2 तरह का स्कीम पे आता है सर। तो बिजनेस में याद रखिएगा 2 होता है, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, एक होता है फैमिली ओन बिजनेस, और एक क्या होगा सर, न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस में दैट इज स्टार्टअप स्कीम में आता है। तो इंडिया में बेसिकली अभी जो दौर चल रहा है ना, वो चल रहा है स्टार्टअप।
जो आज से 40 से 50 साल पहले जो यूएस वाला काम कर लिया था, वो आज कहाँ चल रहा है? इंडिया में। तो अपने लोग इस चैप्टर को कर लेने के बाद में इस, ये आप लोग का एमसीक्यू पार्ट है, क्या है सर? एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 40 मार्क्स का हो गया और ये 40 मार्क्स का बिजनेस एथिक्स है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ में आ गया सर, है ना? स्टार्टअप बिजनेस में एज अ एंटरप्रेन्योर मतलब एज अ बिजनेसमैन आपको सोचना है। तो एज अ बिजनेस में इनोवेटिव वे में आपको क्या क्रिटिकल थिंकिंग आप रखते हो और उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे। आपके पास फंड नहीं है तो इन्वेस्टर से पैसा कैसे लोगे? इन्वेस्टर से पैसा लेने के लिए व्हाट आर द डॉक्यूमेंट, व्हाट आर द प्लानिंग, व्हाट आर द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव। पिच कैसे करते हैं? पिच होता है, समझे? पिच डे, है ना? ना लो इंटरेस्ट पिच कहाँ से? पिच का मतलब होता है कैसे आप कोई भी इन्वेस्टर के सामने में बात करोगे, उसका भी पूरा अप्रोच करने का पूरा एक स्ट्रैटेजी होता है सर। ऐसे कैसे नहीं आप, मतलब कोई भी आप, मतलब कि बिलियनर के सामने आपको जाना है या मिलियनर के सामने जाना है फंडिंग लेने के लिए, उसे भीख मांगना है कि भैया पैसा दे दो 4% 5% आपका बिजनेस के लिए, तो क्यों पैसा दे? तो स्पीच भी आपको वहां पर देखना पड़ता है। अभी अभी जैसे अगर इस चैप्टर को सीखना है तो अभी शो आया था शार्क टैंक, इसको देखिए, समझ रहे हैं? इसको देखिए शार्क टैंक, ये इंडिया में भी आया है, ये ऑलरेडी काफी सालों से चल रहा है बाहर वगैरह पे। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली जो नया नया इनोवेटिव बिजनेसमैन है ना, एंटरप्रेन्योर है, उनको प्रमोट किया जाता है बाय वे ऑफ फंडिंग। तो लोगों का स्ट्रैटेजी क्या होता है कि हर किसी के पास हर एक चीज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है। विन विन सिचुएशन पता है आपको क्या मतलब है? दोनों तरफ से फायदा, सिर्फ एक का फायदा नहीं होता, दो का फायदा होता है। तो मान लीजिए आप एक बंदे हो, ठीक है, मान लीजिए उमर एक बंदा है, इसके पास एक आइडिया है। ठीक है, उमर नहीं रखते हैं सर, कुमार रखते हैं, उमर बोलने से दिक्कत है ना? तो मान लीजिए सर कुमार एक बंदा है, इसके पास एक आइडिया है, इसके पास मान लीजिए सर एक आइडिया है। ठीक है, इसके पास एक आइडिया है और ये आइडिया से इसको एक बिजनेस कर सकता है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकता है। अभी जितना भी बिजनेस है सब किस में जा रहा है सर? आईटी में जा रहा है। किस में जा रहा है? अगर आईटी से रिलेटेड कोई बिजनेस है, बूम, है ना? बिकॉज जितने भी जो आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो सब कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? ऑनलाइन। समझ रहे हैं? तो ये सर प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब इसके पास एक प्रॉब्लम है, इसके पास आइडिया है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास टीम रेडी करना पड़ता है। क्या रेडी करना पड़ता है सर? टीम रेडी करना पड़ता है। जब तक टीम रेडी नहीं होगा तब तक नहीं होगा। फिर उसके पास सेटअप होगा, प्रोडक्शन वगैरह का, ये सारा का सेटअप वगैरह होगा, कैसे करना नहीं करना, पूरा चेन ऑफ कमांड उसको बनाना होगा, पूरा बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना होगा, लोग को हायर करना होगा, टैलेंटेड बंदे लोग को, तो टैलेंटेड बंदे लोग को पैसा भी देना पड़ेगा ना सर। टैलेंट अच्छा खोजिएगा तो रुपया भी अच्छा देना होगा। या तो रुपया दीजिए या तो अपना कंपनी का उसको मेंबर बनाइए। मेंबर बोलने का मतलब क्या बनाना होगा आपको? उसका इक्विटी देना होगा। इक्विटी बोले तो भाई शेयर्स देना होगा, मतलब उसको भी उस कंपनी का मालिक बनाना होगा, तभी तो लोग जुड़ेगा आपसे। देखिए सर, ह्यूमन टेंडेंसी है, सिर्फ प्यार मोहब्बत से धंधा नहीं होता। अगर प्यार मोहब्बत से धंधा होता तो यार हीर और रांझा बिलियनर होता। समझ में आ रहा है? उससे धंधा नहीं होता। धंधा के लिए अपने को जोड़ना पड़ता है, जोड़ने के लिए दोनों तरफ से फायदा देखना पड़ता है। तो फायदा कैसे करके देखते हैं? अब यहां पर एक बंदा है शंकर, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास लॉट्स ऑफ मनी, बहुत पैसा, समझिए। ये एक ऑलरेडी बिजनेस चला रहा है, ये एक ऑलरेडी बिजनेस चला रहा है जहां पे ये फुल टाइम ऑक्युपाइड है, लेकिन इसके पास इतना पैसा है कि वो और दूसरा बिजनेस भी कर सकता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है सर? है ना? तो लाइफ में बेसिकली ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास पैसा है, मतलब तीन एक्चुअल में, पैसा है, टाइम है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके पास मनी भी और जिनके पास टाइम भी। तो कुछ लोग आपको पैसे से हेल्प कर सकते हैं, वक्त से हेल्प नहीं कर पाएंगे, दो साथ रिच पीपल। और कुछ लोग जिनके पास मनी नहीं है लेकिन वो आपका टाइम दे सकते हैं। याद रखिएगा, टाइम इज एवरीथिंग। तो जो लोग आपको पैसा से मदद करता है ना, और जो लोग आपको टाइम से मदद करता है, तो किसका ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए? पैसा वाला का? टाइम वाला का ज्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में उल्टा है,
ठीक है, पैसा वाला का ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, जो आपको टाइम देता है उसका कोई कदर नहीं है। समझ ना? अब आपका दो दोस्त है जो आपको एक एडवाइस देता है, प्रॉपर एडवाइस देता है, आपके लिए हमेशा खड़ा है, रात के टाइम में आप लोग अड्डा मारते हैं, चाय मारते हैं, सुट्टा पीते हैं, वो अलग बात है। बात समझ रहे हैं? उसका कदर नहीं करिएगा, उसका इज्जत नहीं करिएगा। लेकिन कोई बंदा आपका जरूरत में का लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दिया भाई साहब, वो मेरा भाई, हाँ, बड़ा बस में चलेगा है ना, अपना बहन का रिश्ता लेके दौड़ जाइएगा, बाबा तो शादी कर ले। बात समझ में आ रहा है? ये माइंडसेट है, ये थोड़ा सा गलत माइंडसेट है, ऐसा नहीं करने का। तो अब यहाँ पे ये बंदा क्या है सर, ये बंदा के पास पैसा है, लेकिन इसके पास अपना बिजनेस में लगाने के लिए पूरा पैसा है, इसके पास आइडियल मनी पड़ा हुआ है, ये अपना बिजनेस करना चाहता है। सर क्या करना चाहता है? अरे यार पेन को बीच में क्या होता है? ये अपना बिजनेस में सर देखो, ये अपना बिजनेस के पास में पैसा है सर। अब ये पैसा को क्या करना चाहता है और यूज करना चाहता है। तो लोग कैसे यूज करते हैं, चीज समझिएगा। पैसा कैसे बनाया जाता है? पैसे से पैसा बनाया जाता है। अब ये बंदा अगर इतना पैसा को अगर बैंक में डालेगा तो एफडी से इसको 8% 10% साल का मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 से 10%। 8 से 10% इसको सर साल का मिलेगा, है ना? पता नहीं कुछ इश्यूज हो जाता है, हमको लगता है ना ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है जो कि मेरे को समझना पड़ेगा। एक मिनट सर, टाइम दीजिएगा। तो ये सर बैंक में डालेगा तो इसको सर 8% मिलेगा। और ज्यादा दिन अगर ये बैंक में नहीं डालता है, अगर ये अपना बैंक वगैरह में अगर ये नहीं डालेगा और इसको और ज्यादा पैसा कमाना है, तो ये क्या करता है सर, ये पैसा इसको अगर दे दिया और इसका बिजनेस पोटेंशियल रहा, क्या रहा सर, पोटेंशियल रहा, और इसका बिजनेस काफी दम है और ये बंदा पैसा ग्रो कर सकता है। आप चीज समझ में आ रहा है? तो ये बंदे के पास पैसा है, ये इसको पैसा से हेल्प करेगा, और इसका रिक्वायरमेंट क्या था, पैसे के था। टाइम तो ये दे देगा, इसके पास टाइम है, इसके पास मनी नहीं है, लेकिन मेरे पास मनी है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपना मनी को ऐसा स्टार्टअप को ऐसा बिजनेस में लगाएंगे जो कि मेरा पैसा को क्या कर दे, ग्रो कर दे। बैठे बैठाए हम पैसा कमा लेंगे पैसे से। समझ रहे हैं? दिस इज ऑल द रिच पीपल और दिस इज ऑल द इन्वेस्टर इज डूइंग बाय मल्टीप्लाइंग देयर मनी। जो उसका मनी था ना, उसको क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा। भाई कैसे? बाय इन्वेस्टिंग, not into shares, not into some sort of, by investing in others people। बात समझ रहे हैं? आज बिजनेसमैन इतना ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? आपको पता है जैक मा क्या बोलता है कि ऑलवेज यूज्ड टू हायर इंटेलिजेंट पीपल हु इज बेटर देन हिम, हु इज बेटर देन हिम। जैक मा बिलियनर, वो कैसे रिच बना? वो बोला कि आई जस्ट हायर अ रिच पीपल, सॉरी, I just hired the intellectual people who are better than me. I'll make sure of that they are better than me and they are happy। नहीं समझे? मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है भाई साहब, मेरे पास पैसे हैं, हमको कोई बिजनेस करना है, कोई आइडिया लाना है। हम अच्छे लोग को, बेहतरीन लोग को, इंटेलेक्चुअल लोग को अपना बोर्ड मेंबर बना के उन लोग का टीम बनाएंगे और उन लोग को काम दे देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, एंड मेक श्योर दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बेटर देन मी। इनका ग्रुप बनाना और बस मेरे को उनको खुश रखना है। क्या करना है? उन लोगों को खुश रखना, उन लोगों को जो चाहिए वो देना है भाई साहब, और आप लोग काम करें और उससे हम पैसे कमाते हैं।
तो जो बड़ा बिजनेसमैन रहता है ना सर, जो बड़ा बिजनेसमैन रहता है, चीज समझिएगा, जो बड़ा बिजनेसमैन रहता है ना, वो इन्वेस्ट करता है पीपल के ऊपर। क्योंकि अपना जो ह्यूमन कैलिबर ऐसा है ना कि अपने लोग कुछ भी चाहेंगे वो कर सकते हैं, ऐसा माइंड। आप देख लो ना, अपने लोग साइंस में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था आज से 500 से 600 साल पहले कि ऐसा कुछ कंप्यूटर वगैरह डेवलप होगा, ऐसा कुछ ऑनलाइन चैनल बनेगा, ऐसा कुछ यहाँ से यूएस में अपने लोग वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, एकदम ऐसा लगेगा फ्रंट। अभी और ह्यूमन कैसा आ रहा है सर, अपने लोग सब कुछ कर सकते हैं, टेलीपोर्ट नहीं कर सकते यहाँ से अमेरिका विद इन स्पैन सेकंड में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी एक वर्चुअल रोल बना रहा है जहां पे टेलीपोर्टिंग हो सकता है, मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को वीडियो में देख रहे हो, है ना। अभी क्या रहेगा सर, आप एक ग्लास लगाओगे, मैं भी ग्लास लगाऊंगा, अपने लोग सामने फेस टू फेस बात करेंगे। इमेजिन अ वर्ल्ड, मतलब पहले आप गेम खेलते थे, आप गेम खेलते थे कि स्क्रीन में। इमेजिन अ वर्ल्ड वी आर, यू आर इनटू द गेम, यू आर इनटू द गेम, यू आर द पार्ट ऑफ द गेम। आप स्पेक्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, और जो भी कैरेक्टर आप चॉइस करेंगे एज अ गेम का, वो कैरेक्टर आप खुद प्ले करेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? दिस इज द काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी दैट पीपल आर मेकिंग। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज अनबिलीवेबल था। अभी भी आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट और अनबिलीवेबल होगा, बट दिस इज द फ्यूचर। तो ये इंसान कर रहा है ना, कौन कर रहा है ये सब? सर ये सब कौन कर रहा है? ये सब ह्यूमन कर रहा है ना। ये बॉट्स वगैरह, रोबोट्स वगैरह सब बनाए, सब कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। तो ह्यूमन का टेंडेंसी है कि वो यूनिक कर सकता है, वो कुछ भी चाहेगा वो कर सकता है। बात समझ में रहे हैं? अब जो पैसे वाले हैं वो और ज्यादा पैसे कैसे कमाता है? ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करता है, ऐसे पोटेंशियल पर्सन को आइडेंटिफाई करता है जो कि कोई यूनिक सोच रखता है, और उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए क्या प्रोवाइड करता है सर? मनी प्रोवाइड करता है, वेल्थ प्रोवाइड करता है। बाकी उन लोग काम खुद से करेंगे। आपको क्या करना है? जस्ट कंट्रोल करना है, चेक करना है कि सब काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ऐसा लीडरशिप स्किल रहता है वो आपको देना आउटपुट, बाकी काम उनसे करवाना है। आज सोचिए ना, आज एक नॉर्मल पर्सन एक फ्लैट लेने के बारे में सोचेगा, है ना। यूएस से छोड़ दिए, इंडिया में फ्लैट लेने के लिए दिक्कत है। मुंबई में सर स्टार्टिंग फ्लैट 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। 2 करोड़ रुपया, एक नॉर्मल पर्सन का पूरा लाइफ बीत जाता है 2 करोड़ रुपए कमाने में। और अभी 2 करोड़ रुपया, आप 10 साल बाद सोचेंगे हम 2 करोड़ रुपए करेंगे, तो वो 4 हो जाएगा, तो वो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्लैट कभी नहीं ले पाएंगे, आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल कभी नहीं गुजार पाएंगे। तो वो अच्छा लाइफ स्टाइल और ये सारा कौन ले पा रहा है? जॉब होल्डर। जॉब होल्डर कौन लेके पा रहा है? जॉब प्रोवाइडर, दैट इज बिजनेसमैन। हाउ दे आर अर्निंग मनी? बाय यूटिलाइजिंग योर कैपेबिलिटी। आपका कैपेबिलिटी को यूज करके आपका टाइम, जो मोस्ट प्रीशियस टाइम है, जो आपको कभी मिलेगा नहीं, 8 घंटा आपका लाइफ का डेली के बेसिस में, और सैटरडे संडे पे भी काम कराता है इंडिया में। इंडिया में मतलब स्टाफ को भी मजदूर बना दिया। अभी जो वर्कर का डेफिनेशन है ना, जो फैक्ट्री में काम करता था, आपका मैला का चूल्हा, हाथ एकदम पूरा पूरा भारी भूरी होकर जो बंदा रहता था ना, वो डेफिनेशन चेंज हो गया। अभी जो सैलरी क्लास जो पर्सन है जो कि जॉब करते हैं ना, दे आर नाउ वर्कर, इवन वर्स देन वर्कर। बोलने का बाबू 8 घंटा है, 10 से 6 नहीं, बोलने का बाद 10 से लेके 11 बजे 12 बजे तक काम कर रहे हैं, प्लस सैटरडे संडे भी आपको काम करना पड़ सकता है, और उसके अलावा में एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है सर। देर ऑल इन फिक्स। और जहां कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैनेजर से गाली अलग, और छुट्टी जहां मांगो तो ऐसा लग रहा है उसका किडनी मांग रहे हो। और अगर बॉस से अगर आप छुट्टी मांगते हो ना, तो ऐसा लगता है आप उसका किडनी मांग रहे हो, नहीं देंगे इसको। तो इतना इंसान ऑक्युपाइड है इन सब सारा चीजों में ना, कि उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग का एबिलिटी है ना, अलग सोचने का, वो खत्म कर दिया जाता है। आप चेक करो ना, एक बच्चा है जो कि बचपन से ही आप लोग सफर करते हैं, स्कूल जाते हैं, आप सुबह उठते हैं, है ना। सुबह उठ के सपोज मान लो किसी का 6 बजे से स्कूल रहता है तो 2 बजे एंड होता है, किसी का अगर 10 बजे से रहता है तो उसका 4 बजे एंड होता है ना। तो 10 से 4 तो बच्चा स्कूल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब घर में आके कुछ तो अलग करेगा। घर में आने के बाद 4 बजे के बाद में पता चला 1 घंटा का अरबी का ट्यूशन हो गया, है ना। बच्चे लोग को अरबी पढ़ाना है तो चलो भाई अच्छी बात है, थोड़ा रिलीजियस टीचिंग देते हैं, तो मौलाना साहब आए, उनका हो गया। 6 बजे के बाद में फिर इंग्लिश क्लास हो गया, फिर उनका ट्यूशन वगैरह हो गया। भैया बच्चे को तो सुबह से लेके शाम तक खाली पढ़ा ही रहे हैं, और वो बच्चा पता चला 10 साल बाद नकारा निकल गया।
वो भी उठा गिरा पैदा हो गया, कहा भाई साहब अरे बहुत पढ़ा, आज पढ़ने का दिल नहीं। और ऊपर से अगर ये लॉकडाउन आ गया तो भाई साहब ओ खत्म। ऐसा आपका लाइफ के साथ हुआ कि नहीं हुआ? बचपन से ऐसे करते हुए आ रहे हैं। अभी जब आप लोग पढ़ लिए, पढ़ के मेहनत करने के बाद आपके अंदर में वो स्किल्ड और वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रहा, कुछ अलग करने का, कुछ ऐसा सोचने का, कुछ बड़ा भी बनने का, तो आप कहाँ जाएगा? जॉब करने। जॉब करने जाएगा, वही वही सिचुएशन, जॉब ही सब कुछ है। समझ रहा है? कुछ कुछ ऐसी कंपनी है, आपको नाम नहीं बता रहा हूं, कुछ कुछ ऐसी कंपनी है जहां पे जो कलीग्स होते हैं ना सर, हर एक लड़का और एक लड़की सब मिलके कलीग वगैरह, तो वहां पे इनकरेज किया जाता है कलीग से ही शादी करने के लिए। इनकरेज किया जाता है कि ऑफिस में ही मेल मिलाप हो, वहीं पर बातचीत हो, वहीं पर शादी हुई मतलब करके आपस में ही कर लो भाई साहब, यहां से बाहर नहीं जाना है। सोचिए, स्ट्रैटेजी सोचिए कि भाई साहब एक आदमी को छुट्टी चाहिए, वो क्या एक्सक्यूज लेगा? क्या एक्सक्यूज लेगा? क्या एक्सक्यूज लेगा वो? भैया वाइफ को कहीं लेके जाना है, वाइफ की तबीयत खराब है, वो खराब है। तेरी वाइफ तो यही है, इसको तो लेके जा रहा। समझ गए? बहुत सारा रीजन है, तो बहुत सारा चीज है, बहुत सारा टेक्निक चलता रहता है कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना उसको कहीं ना कहीं हटाया जाए। बट नो डाउट यूएस में ये चीज काफी पहले ही हट गया था, अभी इंडिया में धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर और ये सब स्टार्टअप स्किल वगैरह काफी अभी स्टार्ट हुआ है। तो आई होप अब ये चीज थोड़ी सी 5 से 10 साल के बाद में चेंज हो जाएगा, और जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है ना कि वी कैन नॉट डू ऑन आवर ओन, वी हैव टू डू समथिंग फॉर समबडी। तो जॉब पर्पस के लिए आपको बनाया गया है। तो ये चैप्टर में हम ये सब चीज अपने को सीखने मिलेगा, या हाउ टू क्रिटिकल थिंकर कैसे होती नहीं होती, इनोवेशन कैसा होता है, इनोवेशन के स्टेप क्या है नहीं है, कैसे करेंगे, वो सारा हो गया। प्लस अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, कुछ कुछ स्टार्टअप वगैरह अपने लोग उसमें भी डिस्कशन करेंगे, लोग कैसे क्या किया नहीं किया, क्या इन लोगों का विजन था, स्ट्रगल लगा नहीं लगा, कुछ कुछ वीडियोस वगैरह होगा बहुत सारा, जो कि जो भी एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया ना, वो अपना खुद का ही लाइफ बताया। तो आधा घंटा 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख के समझेंगे, सो दैट आप लोग के अंदर में भी ऐसा कुछ थॉट आ पाए कि कुछ अलग कर पाओ। क्योंकि अगर बिजनेस करोगे तो उससे फायदा क्या है? आपको तो फायदा ही है, लेकिन जो 10 लोग हैं, जो 20 लोग जो आपके अंदर में काम करेंगे, उनके लिए भी तो बेनिफिट होता है ना सर, उनको भी तो आप जॉब प्रोवाइड करो। लेकिन फिर अगर आप दूसरे को जॉब प्रोवाइड करोगे, फिर आपको भी ऐसा एम्प्लॉयर, आपको भी अपना बिहेवियर एज एम्प्लॉयर रखना पड़ेगा। समझ रहे? आप कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत से बात कर लिए तो बड़ा सर में चढ़ जाएगा, काम नहीं करेगा आपका। बहुत सारा रीजन। तो ये सब स्ट्रैटेजी है। कुछ कुछ मैनेजर लोग जानबूझ के आपसे अनसन बोलता है, आपको जानबूझ के परेशान करता है, उसको पता है वो गलत कर रहा है। अगर कोई उसके साथ कर रहा है तो उसको बुरा लगता है, उसको पता है वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, बिकॉज आपसे पोटेंशियल निकालना, काम करवाना है सर आपसे। तो नॉर्मली अगर अगर मैं आपको 10 रुपया दे रहा हूँ, 10 रुपया मैं आपको दे रहा हूँ सैलरी, तो आई मेक श्योर कि मैं आपसे 100 रुपया कमा रहा हूँ। आई मेक श्योर कि मैं आपसे 100 रुपया कमा रहा हूँ। तो किसी का सैलरी अगर 2 लाख रुपया महीना का, तो आप खुश होते होंगे, अरे साला 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है। भाई साहब 2 लाख रुपया सैलरी उसको मिल रहा ना, तो याद रखिए 20 लाख का बांस भी उसको मिल रहा है। नहीं समझे? 2 लाख का सैलरी महीना के लिए, अगला का 20 लाख का बांस भी है, उसको कोई लोग काउंट नहीं करेगा। समझ रहे? अरे 2 लाख का महीना कमा रहा, कहाँ काम कर रहा गूगल में? भाई साहब उसका जिंदगी भी देखो अगला कहाँ कर लेगा। बस जॉब 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 जॉब, और कोई अच्छी लड़की मिली वहीं पे शादी हो गया। भाई साहब कल घर घर में जाके बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है, कितना लेट का है हुआ, साथ में तो घर जाएंगे भाई साहब, तो कोई बात है ही नहीं है ना? ये सब जवाब वगैरह ये सब से भी इंसान बच जाता है। मेरी ऑफिस में जहां मैं था ना, तो वहां पे ये सारा चीज बहुत ज्यादा था। क्लियर है सर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज व्हाट बिजनेस एथिक्स। नाउ दिस इज व्हाट एथिक्स मींस व्हाट। इथिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। इथिक्स का मतलब क्या होता है? इथिक्स मींस
अ मोरल प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, मोरल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर है? देयर इज अ लाइन, अपने लोग इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तुम बेटा चड्डी बनियान पहन के मार्केट में घूमो, क्या है, बात समझ रहे हैं? आप कुछ भी कर सकते हो, देयर इज अ पैरामीटर, एक हो गया लीगल, एक हो गया इलीगल। तो इलीगल करेंगे तो भैया जेल में डाल देगा, लेकिन लीगलिटी एस्पेक्ट में भी कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जो कि मोरल प्रिंसिपल, हमारा जो मोरल वैल्यूज है उसके खिलाफ रहता है, वो लीगल, वो इलीगल नहीं है, वो इलीगल नहीं है। आप जैसा कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसे गाली में बात कर रहे हैं, बस दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज नॉट क्रिमिनल एक्टिविटी, आप जेल में चल जाओगे। बात समझ में आ रहा है? किसी से रूड बात करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी का कोई नेगेटिव पॉइंट को मिस यूटिलाइज करना, ब्लैकमेल करना, भी बता देंगे ऐसा किया था, भाभी को बोल देंगे। बात समझ में आ रहा है? आप कॉल सेंटर का जॉब कर रहे हो, कॉल सेंटर से बड़ा स्कैम स्कैम कर रहे हो, ये सारा इलीगल है। बट ये एक ह्यूमन बीइंग का एक मोरल प्रिंसिपल, क्या बताइए, एक मोरल प्रिंसिपल को, जो हमारा इंटीग्रिटी एक पॉइंट है ना, उसको वायलेट करता है कि अपने लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं तो फिर उसको वायलेट करके काम कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इथिक्स प्रिंसिपल ऑफ एनी बिजनेस। हर एक बिजनेस का एक एथिकल स्टैंडर्ड होता है, वी डिटरमाइन व्हाट दिस कंपनी विल डू एंड व्हाट इट कैन नॉट, क्या ये कर सकता है और क्या ये नहीं कर सकता है। यही चीज हमारा अंदर में, दैट इज एज अ ह्यूमन के अंदर, है ना। अब हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट के हिसाब से कुछ चीजें हमें नहीं करना है जो कि इलीगल नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अब जैसा कोई शराब पीता है ना, विच इज नॉट क्रिमिनल एक्टिविटी, लोग पीते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई हुक्का बेटा मार रहा है, विच इज नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटी, बट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉमन इंडिविजुअल का एक क्या है सर, एक मोरल प्रिंसिपल है, वैल्यू, है ना। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जहां पे लिखा गया है हमारी किताब में शराब पीना मना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि शराब पीते हैं। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। कुछ कुछ लोग होता है जो कि गलत काम से पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, जो सही काम है उसे ही काम करना है, उसे ही पैसा कमाना है, दैट्स कॉल्ड कॉमन प्रिंसिपल एंड बिलीफ। ऐसा तो नहीं है उनके पास अदर देन उस बिलीफ के अलावा भी पैसा कमाने का ऑप्शन नहीं, आता ही होगा, आता है कि नहीं आता है? हर एक बिजनेसमैन के पास ऑप्शन है, लेकिन वो क्या करता है और किस वे से वो बिजनेस को चलाएगा और किस वे से वो पैसा कमाएगा, दिस इज कॉल्ड देयर इंटीग्रिटी, दैट इज अ मोरल एस्पेक्ट, एक मोरल प्रिंसिपल होता है हमारा। सेम इसी तरह एक बिजनेस का भी मोरल प्रिंसिपल होता है जिसको वो कभी भी वायलेट नहीं कर, समझ रहे हैं? दीज आर नोन एज एथिक्स, क्या बोलते हैं उसको, एथिक्स बोलते हैं। पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं सर, बिजनेस एथिक्स। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर ये है ही नहीं है सर, आज के टाइम में मैं आपको बात कर रहा हूं कि ना मोस्ट ऑफ दी बिजनेस में ये चीज खत्म हो रहा है, दे आर नॉट डूइंग द इलीगल एक्टिविटी, नहीं समझे? वो लोग इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बट सम सॉर्ट ऑफ ये जो मेरा बिजनेस एथिकल स्टैंडर्ड है ना, ये सम सॉर्ट ऑफ मेरा क्या हो रहा है सर, खत्म हो रहा है। इसमें भी प्रॉब्लम है। क्लियर है सर? तो एक बार अपने कुछ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया ना दोनों का डिफरेंस क्या है। तो 40 मार्क्स में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में अपने लोग क्या पढ़ेंगे और बिजनेस इथिक्स अपने लोगों को क्या रीड करना है। मैं आपको बात बोलूं तो दोनों में से काफी इसी बिजनेस इथिक्स है, इट इज लाइक अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चैप्टर है। आप लोग उसको खुद से पढ़ोगे तो खुद से पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अपने लोग स्टार्ट करेंगे सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या है सर, एक बार देखिए, पढ़िए एक बार। देखिए सर, तो इसमें क्या है सर, अपने लोग टोटल इसका 4 पार्ट में डिवाइड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, और हर एक यूनिट कितने मार्क्स का है,
10 मार्क्स का। बिजनेस एथिक्स में टोटल दे रहा 5 चैप्टर है, ठीक है, और हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज बिजनेस ethics, like sorry, entrepreneurship development। तो फर्स्ट दैट इज मीनिंग एलिमेंट्स, है ना सर, मीनिंग है, एलिमेंट, डिटर्मिनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव बिहेवियर। एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई, है ना, आपने भी सुना होगा बहुत सारा है एमएसएमई सेक्टर। क्या सेक्टर? इसका मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? इसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि देखिए ज्यादातर गवर्नमेंट का हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से डेवलप होता है? लास्ट तो ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, लेकिन जहां पे उन्हें वर्क करना है, जहां पे उनका ज्यादा मेहनत है, वो कहाँ है सर? एमएसएमई। क्योंकि अगर इसको अब अपने लोग अगर डेवलप करेंगे और इसको अगर सही से रखेंगे तो हमारा लार्ज स्केल जो बिजनेस है वो भी क्या रहेगा सर? सही रहेगा। और वो अगर सही रहेगा, खुश रहेगा, तो ऐसा कंट्री क्या रहेगी? आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आइए, पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? पढ़िए। Entrepreneur is the one whose mind the idea of doing a business of a particular first takes step। क्या है? the first one is entrepreneur किसको बोलते हैं? एक ऐसा पर्सन जिसका माइंड क्या है? the idea of doing business of a particular type first takes step। सबसे पहला जो कोई इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर में जो काम कर, ठीक है। He is on the lookout for business opportunities and is good judge of which product will sells। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना है और तलाश कर देने के बाद में कैसे उस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, उसको वो जजमेंट लेगा। He is the imaginative and is guided by a strong sense of achievement and is guided by the strong sense of achievement। He is not afraid of future uncertainties। This is one of the most important feature of an entrepreneur, because these are all startup basically two things, either success or failure। या तो पैसा डूबा या तो भैया 10 गुना, यही समझे। तो इसीलिए जितना भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है ना, ये सारे स्टार्टअप में क्यों लगाता है? स्टार्टिंग में ही लगा दिया ना, और उसको पता कि अगर कंपनी ये ग्रो किया और कंपनी ग्रोथ हुआ तो भाई साहब बहुत रुपया कमा ले। अगर मैंने 10 लाख रुपए लगा दी और कंपनी अगर 5 साल 10 साल में अगर 50 टाइम्स क्रॉस कर गया, तो भैया मेरा 10 लाख रुपए का 5 करोड़ रुपया हो। इतना रुपया तो मेरे को कोई बिजनेस में या कोई बैंक में पैसा मुझे कभी भी नहीं दे पाएगा, राइट। ये सारा विजन रहता है। क्या लिखा उसके बाद? ही इज प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। क्या लेगा वो? रिस्क लेगा एंड फेस एवरी चैलेंज। अबव ऑल एंटरप्रेन्योर इज द वन हु क्रिएट्स समथिंग न्यू। अंडरलाइन करेगा इस वर्ड को, समथिंग न्यू, कुछ नया लाएगा, ठीक है। समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कुछ नया लाएगा, कुछ अनोखा लाएगा, और ऐसा लाएगा कि सब देखते रह गए। समझ गए? ही इनोवेट्स, वो क्या करेगा सर? इनोवेट करेगा या तो फिर कंबाइन करेगा रिसोर्सेज को इन द फॉर्म ऑफ मैन, मटेरियल, money and brings them together to make the business venture profitable। तो कोई भी बिजनेस के लिए याद रखिएगा, देयर आर 3 थिंग्स। क्या है? मैन, मटेरियल और क्या है सर? मनी। 3 चीजें चाहिए सर, मैन, मटेरियल और क्या चाहिए सर? मनी। क्लियर है? मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब थोड़ा चर्चा लोग के बारे में देखिए, चर्चा लोग क्या बोलता है। Entrepreneur has been taken from the French language entreprendre। Entreprendre या interprendre जो भी बड़ी भाई, it means between taker और go together, या in short में अगर आप इसको वर्ड समझोगे, to undertake। क्या बोलते हैं इसको? to undertake, कुछ अपने अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। means to designate an organizer of musical or other entertainment। The Oxford Dictionary is the only inclined entrepreneur in a similar way as a director or manager in a public musical institution who gets up entertainment। ठीक है? In fact, the term entrepreneur has been defined many ways and various sense। बहुत सारे सेंस में इसको ले सकता है। These views are now for the convenience of the understanding broadly
डिफाइंड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली रिस्क बियरर, ऑर्गेनाइजर और इनोवेटर। तो एंटरप्रेन्योर को अपने लोग 3 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं सर, रिस्क बियरर, ऑर्गेनाइजर और क्या है, इनोवेटर। ठीक है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक बार देखिए सर पीटर ड्रकर क्या बोला, पढ़िए इसको। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक इनोवेशन which consists of purposeful or organized search for changes. In a systematic analysis of the opportunities, such changes might offer for economic and social innovation. ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल इनोवेशन। अभी एक बैंक का एक नया ऐप निकला, जुपिटर ऐप, देखें जुपिटर ऐप। नाउ जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको चेंज किया जा रहा है। अभी जो ब्लॉकचेन वगैरह ये सब सारा जो टेक्नोलॉजी आया, लेट मी टेल यू अबाउट द टेक्नोलॉजी इनोवेशन, व्हाट इज मीन बाय दैट, अभी क्या चेंजेस आ रहा है, सो दैट आप लोग थोड़ा सा इसमें रिसर्च करो, अगर कुछ सोच पाओ तो अलग बात है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज मीन बाय ब्लॉकचेन, और ये भी टेक्नोलॉजी है और ये चेंजेस कर रहा है। अब इसमें जो लोग इसमें काम करेंगे, वर्क करेंगे और सक्सेस कर गए, एंटरप्रेन्योरशिप है ये भी। तो पहले अपने लोग क्या करते थे, ये हमारे पास ए है और ये बी है, इसको पैसा ट्रांसफर करना, इसको मनी पे करना है, इसको क्या करना है सर, मनी पे करना। ठीक है, इसको पैसा पे करना है। अब अगर ये कैश दे देता है, कैश, तो किसको पता चलेगा? अगर ये कैश का पे आउट करता है तो किसको पता चलेगा, हमको बताइए, किसी को नहीं। सिर्फ ए को पता चलेगा, ए बी को पैसा दे दिया है और बी ए से पैसा ले लिया है। इसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं है, एक लॉ ऑफ जस्टिस है, ऊपर वाला देख रहा है कि हाँ भैया तुमने इसको पैसा दिया और हाँ बेटा तुमने इससे पैसा लिया, इसके अलावा और कोई प्रूफ है ना। इसलिए कैश में वेरिफिकेशन थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा पर्ची लेते हैं, वहां पर लिख देते हैं और बेटा से उससे साइन करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, जिसको वॉचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक वॉचर क्रिएट करके साइन करा लेते हैं, साइन करा के रख लेते हैं कि हाँ भैया मैंने आपको पैसा दिया, ये मेरा प्रूफ है। अगर वो वॉचर वगैरह नहीं हुआ तो कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई प्रूफ नहीं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इससे कोई ट्रैक नहीं करता, किसी और को पता नहीं चल पाए, है कि नहीं। लोग इलीगल प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं, क्योंकि इसमें कोई गवर्नमेंट का बैंक से पेमेंट नहीं होता है, कैश से पेमेंट होता है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं आपके पास कहां से है ना, कौन सा प्रॉपर्टी है, कहां से खरीदे नहीं खरीदे, उसको सब पता है। वो जस्ट इग्नोर कर रहा है, क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। और छोटा मोटा, वो छोटा मोटा का मुंह नहीं लगता, आपको इग्नोर कर रहा है। जब इग्नोर करते 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 जब आप बड़ा आदमी पहुंच जाइएगा, तब वो आपके पास आएगा, कहा हुआ वो भूल गए, तब आएगा वो, तब पूरा उठा के लेके चल जाए। ये स्ट्रैटेजी रहता है। अब इसको अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, क्या ट्रांसफर करना, इसको अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करना, अगर ये कैश कर दिया देन इट इज ओके, लेकिन इसको अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करना है तो हमको बताइए क्या ऑनलाइन ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है, क्या ऑनलाइन ये डायरेक्टली इसको ट्रांसफर कर सकता है? बीच में क्या चाहिए, बीच में इंटरमीडियरी चाहिए, बीच में क्या चाहिए? अगर इसको ऑनलाइन ट्रांसफर करना है तो बीच में बैंक होगा, और बैंक कितना होगा, 2 बैंक होगा। बैंक क्या होगा सर, 2 बैंक होगा, एक ए का बैंक होगा और एक बी का बैंक होगा। क्लियर है ना सर? ए इन्फॉर्म करेगा अपना बैंक को कि भैया हमको इसको पैसा देना है, हमको इसको पैसा देना है, और बैंक कंफर्मेशन करेगा हाँ भैया तेरा बैंक में पैसा है। बैंक आपसे एक ओटीपी लेता है, क्या लेता है? जैसे ओटीपी दी मतलब बैंक को पता चलिए हाँ मेरा मालिक ही पैसा ट्रांसफर कर, है ना। और जैसे ही ओटीपी मिल गया तो बैंक वालों को पता चल गया हाँ भाई मेरा मालिक ट्रांसफर कर रहा है, और बैंक वाला क्या करता है, इसका बैंक को पैसा ट्रांसफर करता है अकाउंट में। और इसका बैंक को जैसे पैसा आता है तो इसका बैंक वाला अपना मालिक को क्या करता है, बता देता है, मैसेज कर देता है मालिक आपके पास पैसा है, थ्रू इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। और ये सारा प्रोसीजर विद इन ए स्पैन ऑफ अ मिनट के अंदर होता है, इवन 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है कि नहीं।
अब इसमें से एक और ड्रामा आ गया, एक और फोर्थ पार्टी आ गया, फोन पे यूपीआई पेमेंट। क्या आ गया? यूपीआई पेमेंट। अभी बैंक वाला का भी एक यूपीआई है जिसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, बट ये यूपीआई पेमेंट करने का प्लेटफॉर्म है क्या बताइए? पेटीएम है ना सर, फोन पे। अब ये सारा क्या है? ये सारा इजी ऐप हो गया। आप बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बैंक का भी ऐप है जहां से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, बताया तो, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं करता है। क्यों सर? क्योंकि फोन पे पेटीएम में सबको एक जगह कर दिया। क्या कर दिया भैया? सब बैंक एक जगह, वहां इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दीजिए, लोन का पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दीजिए, वहां से सामान खरीदिए उसका पेमेंट कर दीजिए, वहां से लोन भी उठा लीजिए, लोन का पेमेंट भी कर लीजिए, टिकट बुक कर लीजिए, फ्लाइट बुक कर लीजिए, है ना, कैशबैक वगैरह भी मिलता है। इवन हर एक काम कर सकते हैं कुछ चीजों को छोड़ के। वो भी ऑफर नहीं कर रहा पेटीएम, वो भी सर्विस देना चालू कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारा बीच में बंदा ये इजीनेस करने के लिए आपको एक जगह में कर दिए। आपको क्या करना है सर? आपको कुछ खरीदना है तो अपना बैंक से एक बार में 10,000 रुपए अपना पेटीएम में डाल दिए और जो जो खरीदना है वहीं से कर लिया। आपको 10 ऐप में जाने का जरूरत, लेकिन फिर भी आपका मोबाइल में 100 से ज्यादा ऐप है। फिर से आपका मोबाइल में 100 से ज्यादा ऐप है। तो अभी पता है क्या कर रहा है? जितना भी कंपनी है ना, जितना भी कंपनी है वो आपका दिल में झांकने का कोशिश कर। और दिल में कैसे झांकेंगे? आपका मोबाइल में। अगर हम एड फैड करके एकदम चौड़ा लंबा उम्बा करके पूरा करोड़ के आपका मोबाइल तक घुस गए ना, तो हम आपका पूरा ऊपर नीचे तक घुस जाएंगे। आपका मोबाइल में हम जैसे इंटर किए, आप मेरा ऐप को डाउनलोड किए, वहां पर एक एसएमएस आता है अलाउ 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 अलाउ, आप अलाउ कर दिए और उसका एक लंबा चौड़ा 20-30 पेज का एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, प्राइवेसी पॉलिसी रहता है, एग्रीमेंट रहता है, जो आप नहीं पढ़ते हैं। और ऐसा बनाया भी गया है जो आपको समझ में कभी नहीं आएगा। आप एग्री मार दिए, अच्छा है कैशबैक मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा, आप 50 रुपए 100 रुपए का चक्कर में उठा लिए और वो कंपनी आपका मोबाइल तक घुस गया। पहले देखे थे स्विगी जोमेटो उबर का कितना ऐड आता था? अभी आता है? अभी नहीं आता। उसको कुछ नया लाना है, अपना ऐप में डाल दिया भैया, डायरेक्ट आपसे मुझसे बात हो रहा है, बीच में ऐड फैड का झमेला खत्म। और ये सब ऐप लोग क्या कर रहा है? आपका डेटा चोरी कर, क्या कर रहा है? आप कहाँ हैं पता है उसको उसको सब पता है। ये पहले बड़ी बड़ी कंपनी करती थी। फेसबुक और इतना बड़ा कैसे बना जी? फेसबुक में आज तक 1 रुपया दिए आप, व्हाट्सएप 1 रुपया दिए आप, तो मार्क ज़करबर्ग बिलियनर कैसे बन गया? दिमाग में नहीं आता कि चोर है वो, चोरी किया आप लोग का डेटा। आपका माँ बाप, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका माँ बाप जितना आपके बारे में नहीं जानता उससे ज्यादा फेसबुक जानता आपके बारे में। मतलब मोर और लेस आपका माँ बाप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन आपका माँ बाप को याद नहीं होगा आपने 5 साल पहले क्या कांड किया था, 2 साल पहले क्या कांड किया था, बर्थडे कहाँ मनाया था, किसको किसको ऐड किए थे, कौन सा रेस्टोरेंट में कहाँ गए थे, नहीं गए थे, है ना, कब किसके साथ बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, अच्छा पैदा कब हुए थे आप, किस डेट में हुए थे, कौन सा हॉस्पिटल में हुए थे, है ना, कितना बजे हुए थे। ये सब आपका पेरेंट्स को नहीं पता है, लेकिन फेसबुक को पता है। ठीक 5 साल के बाद सेम डे में आपको नोटिफिकेशन आया था, यू हैव शेयर दिस फोटो 5 years ago, a very precious moment of for you, है ना। आप तुरंत बेटा फिर एक शेयर मारते हो, माय गॉड 5 years I was looking these, now I am this, डाल दिए, इंटो वर्ड डाले, इंटो कैप्शन मारे, डाल दिया, आप खुश। वो डेटा उन लोग के पास सेव रहता है। पैसा कैसे कमाता है? आप व्हाट्सएप में बात करिए अपने दोस्त से कि भाई हमको एक ब्रांडेड जूता खरीदना है, बता कौन सा ब्रांड अच्छा है, समझ गए? आपका दोस्त आपको नाम बताएगा, नाइक खरीद ले, एडिडास खरीद ले, या भी नया आया है 4X वो खरीद ले, या बेटा बहुत ज्यादा होता जा 20 लाख से खरीद ले। यहाँ आप चिल्लर ले जा 20 लाख से, है ना, फैंसी मार्केट से खरीद ले जा। आप जैसे ही बात किए ना सर, वो व्हाट्सएप से फेसबुक में चला जाएगा। फेसबुक व्हाट्सएप को बाय काहे किया? बिकॉज व्हाट्सएप ज्यादा फेमस हो रहा था फेसबुक से, सब उसमें ज्यादा आ रहे हैं। अभी आपका टेलीग्राम में ज्यादा आ रहा है, और टेलीग्राम में आपका, है ना,
आपका नंबर शो नहीं होता है, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या आपका नंबर शो होता है, नंबर वगैरह 10 जगह शेयर हो गया, लेकिन उसमें तो शो नहीं होता है नंबर, आपका जस्ट नाम शो होता है, तो ये थोड़ा सा प्राइवेसी है। तो जैसे ही आप वहां पे बात करेंगे ना, आप लिख के दे रहा हूं, अगला दिन अपना फेसबुक का पेज में चेक करिएगा, नाइक एडिडास का अगर एडवर्टीजमेंट नहीं आया ना सर, हम लिख के दे रहे हैं, हम नाम चेंज कर लेंगे यहां, आएगा ही आएगा। तो वो क्या किया, आपका चैट को पढ़ा, आप किससे क्या बात कर रहे थे, और उसमें अपॉर्चुनिटी तलाश किया। क्या किया, अपॉर्चुनिटी तलाश किया कि भैया इसको क्या चाहिए, समझ रहे हैं। और जो अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेसमैन है ना, उसको इन्फॉर्म किया, हे सुनना, इसको जूता चाहिए, इसको जूता चाहिए, अच्छा जूता चाहिए, कौन सा लेगा, नाइक एडिडास कोई भी है, जल्दी से ऐड निकाल, लोगों के पास ऐड पड़ा हुआ रहता है। ऐड वाला को इन्फॉर्म किया, आपको एक टारगेट बनाया, टारगेट बना के ऐड वाला को आपका प्रोफाइल में लिस्ट करा, और आप जैसे ही क्लिक किए हैं, आप क्लिक करेंगे, आपको जूता चाहिए था भैया, क्लिक करने में पैसा थोड़ी ना लग रहा है, अरे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे तो बात का बात है, क्लिक करने में थोड़ी ना पैसा लग रहा है। आप क्लिक करिएगा, अब उसके बाद वो वाला पेज में जाइएगा, पेज में आपको बढ़िया सा ऑफर दिखा देगा, 4000 का सामान है ना, 1500 रुपए में 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, लगे बड़ा फ्री में दे रहा है मेरा ससुर है, आप खुश, आप खुश, आप एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड 80% डिस्काउंट। अच्छा जैसे पे आउट कर रहे हैं, फिर कैशबैक है एक्सिस बैंक का 10% और डिस्काउंट दिया आपको। आप जैसे ही क्लिक किए ना फेसबुक में, फेसबुक का काम खत्म, फेसबुक अपना पैसा कमा लिया। इस तरह से मार्क जकरबर्ग बिलियनियर बन। अभी टेक्नोलॉजी पता है कितना एडवांस हो गया, अब लोगों को ना टाइप करने का भी टाइम नहीं है, लोग अपना ना 10-10 सेकंड बचा रहे, पता नहीं 10 सेकंड में क्या उखाड़ लेगा सब, लेकिन सब लोग 10 सेकंड बचा रहा है। अब वॉइस आ गया, वॉइस, अब वॉइस में बातचीत होता है, सुनना यहाँ जाएगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, चला मार्क जकरबर्ग पगला हो गया भाई, ये तो चैट में बात नहीं कर रहा है, ये तो चैट में बात नहीं कर रहा है भाई साहब, क्या करें आप। चैट में बात करता था तो हम तो फिल्टर करके निकाल लेते थे, अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेते थे, फिर बेच देते थे, पैसा कमाते थे हम। अब क्या करें भाई साहब, ले तो साला वॉइस में बात कर रहा है, वीडियो में बात कर रहा है, वीडियो में दिखा रहा है, फिर क्लिक कर रहा है, वो डाल दे रहा है, इमेज में बात कर रहा है। तो सर अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू में बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया जो आपका वॉइस को भी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिल्टर करता है। आप वॉइस में बात किए, कहीं पर रिकॉर्ड हो रहा है, और वो रिकॉर्ड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से एल्गोरिदम सेट है कि उसमें से अपॉर्चुनिटी तलाश करके ऐड वाला को देता है। अब आप सोचिए आप क्या क्या कांड करके बैठे हैं फेसबुक व्हाट्सएप, अगर सबका साला ब्राउजर हिस्ट्री अगर निकालने लगा तो भैया आधा देश तो ऐसे बदनाम हो गया, आधा युद्ध तो ऐसे बदनाम हो गया। अगर सब लोग रात में क्या करता है नहीं करता है, ब्राउजर खोल के अगर चेक किया और सबको बड़ा लिस्ट कर दिया पब्लिकली, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम आज यहाँ गए थे हमको पता है, देखो बेटा बोलो मत, प्रूफ चाहिए, लो दे रहे, खत्म, डिस्ट्रॉय, सब भागा फिरेगा, सब मुंह छुपाएगा। चीज समझ में आ रहा है, इस लेवल का पहुंच चुका है सर। अभी पहले बड़ी बड़ी कंपनी करती थी, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनी के पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी था, नाउ ये टेक्नोलॉजी मास मीडिया, मास बिजनेसमैन के पास में पहुंच चुका है। अब हर बिजनेसमैन आपका मोबाइल में घुसने का कोशिश कर, कैसे इसका मोबाइल में घुसे, फिर तो भैया आसान, फिर उसको बेचेंगे, फिर खरीदाएंगे, फिर डेटा लेके डालेंगे, फिर तो कमाने का बहुत अपॉर्चुनिटी 20 साल समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। नाउ सॉरी बह गए थे हम। अब देखिए ये बैंक है ना, तो हमको भैया एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है, मेरा दोस्त यहां पे बैठा हुआ है, मेरा दोस्त यहां पे बैठा हुआ मेरे सामने में, दूर भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, पैसा हमको पैसा देना है। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल निकाल के फोन पे पेटीएम में जाएंगे, चेक करेंगे कैशबैक कैसे मिल रहा है, और नहीं हुआ तो गूगल पे में जाएंगे, वहां तो कैशबैक तो गारंटी है। तो गूगल पे से अगला का यूपीआई आईडी लिया, और यूपीआई आईडी से वो हमको स्कैन दिया अपना इमेज, हम जैसे ही स्कैन मारा
वहां पुट किया, मेरा तुरंत बैंक को पता चल गया, अरे मालिक आए हैं, चलिए बात करो। जैसे ही हम ओटीपी डाला कि भैया हम इन्फॉर्म करेंगे, मेरे को 100 रुपए उसको देना है। अब जैसे ही ओटीपी मारा, आया था ना यूपीआई का आईडी वगैरह जो एक बार आप सेट करते हो, जैसे मारा मेरा बैंक वालों को हाँ मेरा मालिक ही है, फिंगरप्रिंट वगैरह से सब कुछ है भैया, पैसा दे दो। वो पैसा ट्रांसफर कहाँ करता है? इसका बैंक। इसका बैंक में जैसे आया, इसका बैंक वाला मैसेज इसको कर देता है कि भैया आपका अकाउंट में 100 रुपया क्रेडिट हो गया, आपको 100 रुपया ट्रांसफर कर दिया। यही होता है ना सर, और ये सब कुछ सेकंड में होता है। एक बात बताइए, ये सारा फैसिलिटी देने के लिए बैंक वाला आपसे क्या करता है? चार्ज काटता है, चार्जेस काटता है। और कितना चार्जेस है मैं आपको बता रहा हूं, 18 रुपया महीना का, अप्रोक्स कर दिया, महीना का 18 रुपया काटता है आपसे बस। क्या चीज का? ये प्रोसेसिंग चार्जेस है। प्रोसेसिंग चार्जेस हर एक में कटता है, सेविंग्स में भी, करंट में भी। करंट में ज्यादा कटता है बिकॉज उन लोगों का डेली ट्रांजेक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। वो 18 रुपया चार्ज करता है। अगर बैंक का 2 करोड़ कस्टमर है तो 18 इंटू 2 करोड़ कितना हो गया सर? एक आदमी का 10-10 बैंक है सब में 18 रुपया। छोड़ दीजिए कितना रुपया कमा रहा है वो लोग। तो फ्री नहीं है। आप बैंक में जब बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, पैसा लेता है क्या ओपन करने का? कभी दिमाग में बात नहीं आया भैया हम बैंक में गए, 10,000 रुपए का चेक लिया, डाला, बैंक वाला ओपन किया, बैंक वाला पूरा फॉर्म रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन करवाया, बैंक का मैनेजर आपका घर में आ रहा है, साइन करवा रहा है, फोटो ले रहा है, डॉक्यूमेंट ले रहा है, फिर उसके बाद आपको कार्ड दे रहा है, क्रेडिट कार्ड बढ़िया वाला, आपका नाम छप के आ रहा है, पीछे में ये है, ऑनलाइन पूरा बैंक का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में चेकबुक दे रहा है, सब फ्री। और 10,000 रुपए जो आप बैंक में डाले वो भी आपका अकाउंट में शो कर रहा है। तो बैंक वाला का फायदा क्या है? वो लोग बेवकूफ है, वो लोग बोका डॉट डॉट है, समझ रहे हैं? वो लोग बहुत बड़ा बेवकूफ है, तो फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर। तो बना स्टार्टिंग अगर हमको बोले अकाउंट खोलने का 1,000 रुपए लगेगा, नहीं आओगे क्या? बे बात आओगे आप? कभी नहीं जाओगे ना सर। लेकिन एक बार अगर अकाउंट खुल गया तो उसको पता है कि भाई साहब हम कैसे करके पैसा कमाएंगे। चीज समझ में आ रहा है? तो ये रीजन क्लियर हो गया। तो अब क्या चेंजेस आ रहा है? चेंजेस हम ये अपने लोग करते थे ऐसे ही। अब यहां पे ना ये बहुत ज्यादा ड्रामा होता था। कभी कभी आप अगर पेमेंट करते हैं ना सर, तो आपका अकाउंट से पैसा कट जाता है, आपका अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन अगला को मिलता नहीं, अगला को मिलता नहीं। या कोई आपको पैसा ट्रांसफर किया, आपके पास पैसा पहुंच नहीं रहा, आपने पेमेंट किया लेकिन कट नहीं रहा। तो जैसे ट्रांजेक्शन के बैंक वाला डिटेक्ट कर दिया, लेकिन ये जो यूपीआई वाला है ना, ये कभी कभी पेमेंट होल्ड हो जाता। कहां पे? फोन पे से। बिकॉज ये देखिए, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है। ये कौन है? यूपीआई फोन पे आपका रिप्रेजेंटेटिव है, समझ रहे हैं? ये इसको पेमेंट किया, बैंक वाला इससे परमिशन लिया, ये इसको आपको ओटीपी वगैरह जनरेट करके दिया। ये जैसे ही फोन पे से यूपीआई ये छोड़ेगा तब ये बैंक में हिट करेगा। तो ये कभी कभी छोड़ता नहीं। मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैंने फोन पे से पेमेंट किया, फोन पे वाला का पेमेंट मेरा पार्टी को क्लियर हुआ ही नहीं, 1 हफ्ता लग गया है। जब उसको कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, भैया बैंक अकाउंट में कट गया तो पैसा वापस आएगा, पैसा वापस भी नहीं आ रहा। अब वहां लिखा हुआ है कि मनी विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद इन 30 to 45 days विल टेक टाइम। अरे भाई, आपका लोन का ईएमआई है, आपको पेमेंट करना है, एक डेट है, डेट के अंदर पेमेंट नहीं किए तो आपका चार्ज लग जाएगा। समझ में आ रहा है? आप पेमेंट करने मांग रहे हैं लेकिन सर पेमेंट हो नहीं रहा है बिकॉज यूपीआई वाला होल्ड करके रख दिया और आपका पेनल्टी लग गया। हुआ मेरे साथ एक बार, गाली गुप्ता लगा दिए यहाँ पे, फोन पे में अनइंस्टॉल कर दिया था हम, फिर से दोबारा इंस्टॉल भी किया, गुस्सा में इंस्टॉल कर दिया था, फिर से इंस्टॉल भी किया मैंने, ऐसा किया वो लोग। तो कहीं ना कहीं देखते हैं, आपको बुरा नहीं लगता है, आपका बैंक में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बैंक में आपका 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आपका पैसा है, किसका पैसा है जी? आपका पैसा। लेकिन बैंक वाला बोला कि नहीं, एक दिन में हम 20,000 रुपए से ज्यादा निकालने नहीं देंगे। साहब नहीं समझे? एक दिन में बोल रहा है कि हम 20,000 रुपए से ज्यादा निकालने नहीं देंगे। क्यों बे? क्यों?
क्यों क्यों क्यों? मेरा पैसा है, हम तुमको दिया रखने के लिए, तुमको संभाल के रखने के लिए दिया, तुम संभाल के रख रहे हो, तुम फ्री में तो नहीं कर रहे हो, तुम तो चार्ज काट रहे हो भाई साहब। इधर उधर से घुमा घुमा के, कभी 2 रुपये कभी 3 रुपया। आदमी 2 रुपये 3 रुपये में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए 2 रुपये 3 रुपये बहुत मनी है सर, समझ रहे हैं? आप इग्नोर कर दोगे, जान साला 10 रुपए का, जा देखो भीख में दिखो तो तुम चाय पी ले, एक सुट्टा का खर्चा 70 रुपए, जा खत्म। आप इग्नोर कर देंगे, आप इग्नोर कर देंगे, बात समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट है। क्या सिगरेट पीने वाला खराब आदमी होता है भाई? देखिए सर, तो 20,000 रुपया आपको निकालने के लिए देता है सर। मुझको सिंपल सा बात बताइए, आपको बुरा नहीं लगता है? आप कहीं पैसा को मना कर रहे हैं निकालने देने के लिए, नहीं देंगे निकालने, क्या है भाई साहब? बैंक का पॉलिसी है। क्यों? याद रखिएगा, पैसा आपका है, पैसा आपका है, लेकिन फिर भी आप कैश निकाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे बैंक वाला कस्टोडियन बना हुआ है। क्या बना हुआ है सर? बैंक वाला यहां पे कस्टोडियन बना हुआ है। बैंक वाला यहां पे कस्टोडियन बना है। क्या बना है सर? कस्टोडियन का मतलब ये हो गया, अरे यार बैंक वाला सर यहां पे आपका कस्टोडियन बना हुआ है। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? ए भाई साहब वो दिक्कत दे रहा है। देखिए देखिए, चीज समझिए, मैं आपको मुंह से बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टाइम लग रहा है। तो बैंक वाला कस्टोडियन बना हुआ। कस्टोडियन का मतलब क्या हो गया? पैसा आपका ही है, लेकिन परमिशन उससे लेना पड़ेगा। टेक केयर वो करेगा, सुपरवाइजर वो है, आप उसको वैसा राइट दिए। जब आप टर्म्स ऑफ कंडीशन पढ़ते हो ना, तो वो है, वहां लिखा रहता है। तो ये बैंक का है, तो यही सारा सिस्टम है। वो किस लिए करता है ना, बिकॉज आपका 10 लाख रुपया आपका सिर्फ बुक्स में है, पासबुक में है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में वो पैसा क्या किया? आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और रुपया कमा रहा है, आपका पैसा किसी और को दे रहा है, आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं दे रहा है, और अगला से ले रहा 12% 15%। आपका ही पैसा को इन्वेस्ट करके वो पैसा बना रहा है और आपको दिखा रहा है ठुल्लू। दिस इज व्हाट बैंक इज डूइंग। इसलिए बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करता है सर? पैसा बनाता है। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है? अब मान लीजिए कि सर मेरा ए है, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं। अब मान लीजिए कि सर मेरा ए है, अब मान लीजिए सर मेरा ए है, ठीक है। अब ए और बी को पैसा ट्रांसफर करना, क्लियर है? नाउ अब ये ब्लॉकचेन क्या कर रहा है ना, एक ग्लोबलाइज लेजर है। क्या बताइए? एक ग्लोबलाइज लेजर है जहां पे ब्लॉक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? और इसमें कोई केवाईसी नहीं है। कोई केवाईसी मतलब इस लेजर में आपको अपना आधार पैन ये डिटेल देना ही नहीं, आप एक अननोन बन के यहां पर। और इस लेजर में आपका एक अकाउंट बना हुआ है, इस लेजर में आपका एक अकाउंट बना हुआ है जिसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। आपका एक ब्लॉक है, अगला का एक ब्लॉक, क्लियर है? और ये चेन ऑफ कमांड है, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ये पेयर टू पेयर है, मतलब इसका कुछ सर्वर नहीं है। जैसा हर एक बैंक का क्या है, एक सर्वर, एक जगह जहां पे वो सेव किया डेटा। आप वो डेटा उड़ा दो, वो बैंक खत्म। कोई बैंक को खत्म करना, डेटा उड़ा दो उसका, खत्म, वो जीरो आ जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, पे टू पे सिस्टम है। दिस इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यहां पे लेजर बना हुआ है, अब आपको इसको पैसा ट्रांसफर करना है, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसका एक वैलेट होगा। क्या होगा सर? वैलेट जानते हैं? तो पर्स, पर्स है तो अपना, तो वो एक पर्स का एड्रेस होगा। क्या होगा? एड्रेस होगा। वहां से वो एक रिसीविंग एड्रेस निकालेगा। क्या निकालेगा? उसको पैसा लेना तो वो रिसीविंग एड्रेस निकालेगा।
वो रिसीविंग एड्रेस वो ए को देगा कि भैया ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पर्स का एड्रेस है, तो मेरे को पैसा दे दे। आप जो पैसा निकालते हो, कैश निकालते हो, कहां से निकाल के निकालते हो? वैलेट से। तो वैलेट से पैसा निकाला, अगला को दिया, और वो कहां रखता है? वैलेट में। एक है ना, तो वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये अपना वैलेट का क्या देगा? रिसीविंग देगा। और ये बंदा अपना वैलेट से उसको क्या करेगा सर? उसको पेमेंट कर देगा। ये बंदा अपना वैलेट से उसको पेमेंट कर देगा। बीच में कोई भी एक बंदा यहां नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई बैंक नहीं, कुछ नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रांजैक्शंस अभी तो महज बहुत कम डॉलर में होता है। मैं आपको बता रहा हूँ $0.05 विच इज अप्रोक्सीमेटली ₹4 के लगभग हो जाता है, जो कि आने वाला फ्यूचर में फ्री हो जाएगा। आप चाहे ₹10 ट्रांसफर करो, चाहे 10 करोड़ रुपया ट्रांसफर करो, सब फ्री। यहां से यूएस ट्रांसफर करने में बहुत सारा मगजमारी होता है, टेंशन होती है, राइट? वहां का बैंक लो, ये लो, ट्रांसफर करो, फॉरेन करेंसी में डालो, ये डालो, यहाँ सब खत्म। 10 करोड़ रुपए यहाँ से यूएस ट्रांसफर करना 10 सेकंड के अंदर में ट्रांसफर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक खत्म। पता चला आप खुद ही अपने बैंक हैं, आपको कोई बैंक के ऊपर में डिपेंडेंसी का जरूरत नहीं। वो कैसे? दिस इज अ बैंक डूइंग। आपको बैंक का जरूरत पड़ा यहाँ पे? आपको बैंक का जरूरत पड़ा यहाँ पे? बैंक का जरूरत नहीं पड़ा कि भैया इंसान को कोई भी पैसे की जरूरत 3 चीज के लिए पड़ती है। कितनी चीज के लिए? 3 थिंग्स। या तो उस पैसे को यूज करना है, मतलब एजुकेशन में, मेडिकल में, कोई खाने के लिए कुछ भी करना है, एक्सपेंस करना है। या तो वो पैसा किसी को देना है, गिफ्ट करना है, किसी को ट्रांसफर करना है ना, मम्मी को देना है, सिस्टर को देना है। या तो वो पैसा सेविंग्स कर, और सेविंग्स करने का मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करना है, बढ़ना है। तो ये ब्लॉकचेन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, जो आपने सुना होगा। क्रिप्टो भी काफी वेब चल रहा है, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह सब क्रिप्टो करेंसी है। इसमें भी एक स्टेबल कॉइन आता है, यूएसडीटी यूएसटी करके होता है डॉलर का, वो स्टेबल कॉइन है। वहां पे पैसा रखने से घटता बढ़ता नहीं। आप उसमें पैसा डाल दी और आपका वैलेट वगैरह ये सारा क्रिएट हो जाता है, जहां पे बैंक की जरूरत, यहां से इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी को पैसा देना रहा, अगला का वैलेट का एड्रेस लीजिए, ऑनलाइन में जाइए, अपना वो ऐप में जाएंगे, और वहां कोई केवाईसी नहीं है, ठीक है। कोड जनरेट होता है जिसको हैश कोड बोलते हैं, वही सेव रखना, वो डालें, अगला को पैसा मिल गया। इमेजिन करो कि आपको स्टारबक्स में गया, कहीं कुछ खाने गए, वो लोग बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहा है। आप उसको बिटकॉइन में अपना वैलेट से पेमेंट कर दी, बैंक को बेटा पता ही नहीं चला, बैंक को पता नहीं चला तो गवर्नमेंट को पता नहीं चला, आप किए नहीं किए, खत्म। आपको पैसा रखना है, आपको पैसा रखना है, आपको पैसा रखना है, तो बहुत सारा उसी में प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में अगर आप सेव करके उसी पैसा को रख देते हैं तो प्रोजेक्ट का वैल्यू भी बढ़ता है, मतलब आपका रुपया क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा। दिस इज द टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन इज डूइंग, जो कि बैंकिंग सेक्टर को काफी रिवोल्यूशनाइज करेगा। इसको डिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफाई, DEFI, डिफाई, ठीक है। तो ब्लॉकचेन बनना कैसे? ये बना सतोशी नाकामोटो। चाइनीज। क्या? चाइनीज नहीं, चाइनीज नहीं, जापानीज। वॉलेट में पैसा आपका सेविंग्स है जो उसको करेंगे। ये बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में रिसर्च करिए पहले, समझिए क्या है नहीं है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी है। अब ये टेक्नोलॉजी में कोई बिजनेसमैन आ रहा है तो क्या है सर, बूम चलेगा। जैसा कि पहले क्या था, अगर आप चेक करोगे ना, तो 1920 में मशीन का दौर था। किसका दौर था? मतलब जितने भी लोग थे ना, सब क्रेजी थे मशीन में। किसी का मोटा नाम रखा हुआ है, स्टॉक का प्राइस अब सब इन्वेस्टर टूट गया, खरीदना है खरीदना है। क्या है भैया, पैसा बढ़ जाएगा। 1960 में फिर आया टॉनिक्स। टॉनिक्स मतलब कंप्यूटर वाला, मतलब कंप्यूटर आप बोल सकते हैं ना, टॉनिक, जहां पे मशीन को ऑटोमेट करने की कोशिश किया। क्या करने की कोशिश किया? ऑटोमेट। टॉनिक्स। 2000 में आया डॉट कॉम। क्या है? डॉट कॉम, इंटरनेट। आज 20 साल में छा गया। अभी जो दौर चल रहा है वो दौर चल रहा है क्रिप्टो का। मेटावर्स, क्रिप्टो, गेमिंग, ब्लॉकचेन, डिफाई, इसका दौर चल रहा है। आने वाला 5 से 10 साल में ये अलग लेवल का चेंज कर देगा पूरा दुनिया में, समझ रहे? सर जब बीच में लोग एजेंट लोग रहता है, फाइंड सेफ वगैरह, ये लोग तेरा थर्ड पार्टी एजेंट कैसा, तेरा पेटीएम, फोन पे वगैरह है, वही लोग बता रहे, समझ गया?
तो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। डायरेक्टली भी है, इसमें भी दो तरह का फाइनेंस होता है, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। तो ये सारा जो एक्सचेंज है ये सेक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और एक और ऑप्शन है यूनि स्वैप बोलते हैं, पैनकेक स्वैप बोलते हैं, जो ट्रेडर है, ये सारा डिसेंट्रलाइज। रिसर्च करिए सर, अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने का, लोग बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या है? मोटिवेशन एंड कमिटमेंट सर, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट पहला। दूसरा एबिलिटी एंड स्किल, एबिलिटी एंड स्किल। थर्ड में क्या है सर? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए। फोर्थ में क्या है सर? स्ट्रैटेजी एंड विजन, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्या करना है नहीं करना है आपको। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा, डेटा क्या करना है सर आपको? रिफ्लेक्ट करना है। डेटा रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया जो आप काम करोगे उस पे बेसिस में इवैल्यूएट करना है, एडहॉक नहीं। समझ रहे हैं आप? जो काम किए तो परचेज होगा, सेल होगा, कुछ भी तो डेटा होगा ना आपके पास, उसके बेसिस से आपको आगे बढ़ना है। ये सारा बहुत सारा चीज है आपको समझनी है। कंपोनेंट्स पढ़ लीजिएगा प्लीज, कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप किया जाता है? सबसे पहले क्या है सर? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या है सर? इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर क्या है सर? प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ, क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ, यहीं तक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में अपने लोग ना ये क्रिएटिव बिहेवियर को समझेंगे, ये क्रिएटिव बिहेवियर क्या है, ठीक है। इसको पढ़ कर रहिएगा आप लोग। देखिए पेज नंबर शायद 11 तक दिया ना, यहां तक पढ़ कर रहिएगा। देखिए इंटरप्रेन्योरशिप तक ये 6 तक पढ़ कर रहिएगा। कुछ डाउट होगा तो उसको हाईलाइट करिएगा, मार्क करिएगा। देखिए इसको पढ़िएगा तभी होगा सर, बिकॉज ये इजी चैप्टर है और मैं ईच एंड एवरी पार्ट को डिटेल में नहीं बताऊंगा। आई वांट कि क्या है, आपको रीड करो, समझो। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है देन प्लीज क्लियर इट आउट। और ये चीज को थोड़ा सा ना इंटरेस्ट लेके पढ़ो, नहीं समझे? बिकॉज दिस इज द बोरिंग थिंग है, तो इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। सोचिए कुछ सीख रहे हैं आप, इनोवेशन सम सॉर्ट ऑफ पे। अगर आपको कुछ अलग करना रहा लाइफ में, कल को आपको कुछ पैसा मिल गया, कोई रिसोर्स आ गया, आपका कुछ विजन है, उसको करना है, तो कैसे अचीव करेंगे उसकी पढ़ाई कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ठीक है सर, आगे बताते हैं इसको क्या करना।